दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं आपको हमेशा बिहार की खबरों से अवगत कराता रहता हूं। आपको मैंने बताया और आपने और भी चैनलों में सुना होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो नीतीश कुमार के चहेता थे, घोटालेबाज, घपलेबाज और 420 करने वाले मेवालाल चौधरी को पद ग्रहण करने के 1 घंटे के बाद ही इस्तीफा दे देना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा की ओर से नीतीश कुमार को दबाव आया कि आप मेवालाल चौधरी का इस्तीफा ले लें। मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई, क्योंकि और भी ऐसे मंत्री नीतीश कुमार के मंडली में हैं जिसे इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उन पर भी आपराधिक कई मामले लंबित हैं। रामप्रीत पासवान जो मंत्री बने हैं, करोड़पति के साथ साथ दागी हैं, उन पर भी कई मंत्री है। जीवेश मिश्रा जो जाले के विधायक हैं और मंत्री बने हैं, उन पर राजस्थान में भी मुकदमा हुआ और भी कई मुकदमा है, वो भी दागी हैं। राम सूरत राय जो मुजफ्फरपुर जिले के हैं, उन पर भी कई मुकदमे हैं, वो भी दागी हैं। रामप्रीत पासवान वो भी मंत्री हैं और उन पर भी कई मुकदमे हैं। मैं यूं ही नहीं बता रहा आपको। और तारकेश्वर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी मुकदमा है और पनिशमेंट की भी बात है उसमें, और वो अपील पर हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि साफ सुथरा मंत्रिमंडल बनाने के नाम पर दागी लोगों को मंत्री बनाया गया और बिहार की जनता को कहा जाता है यह गरीबों की देखरेख करने वाली सरकार है, छात्रों का रखवाला है, महिलाओं का रखवाला है और किसानों का यह सरकार है और सभी मंत्री करोड़पति हैं। और अगर दागी की बात करें तो आधा दर्जन दागी भी हैं। तो ऐसा स्थिति क्यों होती है जब नीतीश कुमार जैसे लोग अपने ही कार्यकाल में जो दागी भीसी थे, जिन्होंने घपला किया और फिर उन्हीं को टिकट देके विधायक बनाया जाता है। आखिर क्या मजबूरी है सरकार की? दागी को ही मंत्री बनाना सरकार की मजबूरी है या सरकार को फंडिंग किया जाता है? यह बड़ी बात है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इन दिनों काफी चिंतित और दबाव में जी रहे हैं। उन्हें अब और भी कुछ मंत्री का इस्तीफा लेना होगा, क्योंकि वो लोग भी दागी हैं। जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान, राम सूरत राय वगैरह वगैरह जितने ये लोग विधायक हैं, सारे विधायक दागी हैं और इन दागी और आपराधिक मामले दर्ज हैं। अरे भाई, राजनीति करते हैं और धरना प्रदर्शन विरोध का मुकदमा हो अलग बात है, लेकिन क्रिमिनल केसेस होना मतलब आप की छवि खराब है। जनता सब जानती है। जनता इस बात को जानती है कि कौन व्यक्ति क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लें आप नीतीश कुमार जी, उन पर भी मर्डर केस था। अंदाजा कोई लगा सकता है क्या कि नीतीश कुमार जी मर्डर कर सकते हैं? अब उस केस से वो बरी हो गए। तो इसी प्रकार कई ऐसे मामले भी होते हैं जो सत्यता नहीं होती, लेकिन एक से अधिक मामले अगर हो जाए तो उससे विश्वास किया जा सकता है कि मुकदमा सत्य भी है। तो अब नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई। एक मंत्री ने इस्तीफा दिया और भी दागी कई मंत्री हैं। अब उनके इस्तीफा का भी दबाव जनता की ओर से, मीडिया की ओर से और भी सूत्र से मिलना शुरू हो चुका है। क्या उन सारे मंत्रियों से नीतीश कुमार जी इस्तीफा लेंगे?
इसलिए सबसे अधिक चिंता में है। यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको अपडेट करना चाहता हूं। आम लोगों को, सत्ता पक्ष के लोगों की जानकारी विधिवत होनी चाहिए। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।